हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट निबंध लेकर आया हूँ और ये 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आप इस निबंध को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और ये एग्जाम में आ जाएगा। और अच्छे से लिख लेना। प्यारे बच्चों, देखिए, निबंध तो सभी लिखते हैं लेकिन सभी को पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता। और निबंध एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एग्जामिनर को, शिक्षक को आपके नंबर काटने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो उन तमाम शिक्षक, उन तमाम एग्जामिनर के हाथों से ये मौका मैं छीन लेने वाला हूँ, क्योंकि वो कभी जिंदगी में आपका एक भी नंबर नहीं काट सकते हैं। अगर मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीका से अगर आप निबंध लिख देते हो तो एग्जामिनर जिस भी विचारधारा को, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो पिघल जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है, यही सब चीजें हैं जिससे आप अपने टीचर को इम्प्रेस करके पूरा का पूरा नंबर ला दोगे। आप कहोगे कि सर मेरी हैंडराइटिंग खराब है तो मुझे निबंध कैसे लिखे, मेरे तो नंबर कटेंगे। जी नहीं कटेंगे। ठीक है, उसकी भी ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं में हो तो ये हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। दोनों एग्जाम में 110% आएगा। आपको बोर्ड परीक्षा में नया और जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि कैसे निबंध को लिखा जाता है। ठीक है, निबंध आपको कैसे लिखने के आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, यानी एक भी आपका नंबर ना कटे। और मैं खुद 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि टॉपर कैसे लिखते हैं और इस बार लिखी हुई कॉपी कैसी आई थी। ठीक है, कैसे निबंध लिखा गया था, टॉपर कैसे लिखते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ऐसे लिखोगे आप ना तो टीचर खुश होकर आपको फुल मार्क्स देगा, ये गारंटी है। अगर 7 नंबर का आता तो 7 नंबर पक्का, 9 नंबर का आता तो 9 नंबर पक्का। यानी इस ट्रिक से लिखोगे तो आपको जितने नंबर का आता उतना नंबर पक्का आ जाएगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले, ये हमने ऑलरेडी 2 देख रखा है। आज की इस वीडियो में देखेंगे आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे निबंध लिखने से भी पहले इंपॉर्टेंट है कॉपी की शुरुआत करना। ठीक है, और ये पेपर यहाँ पर आया हुआ है, यह आया हुआ है कि आतंकवाद की समस्या और समाधान। एक पेपर हमारे पास और है जिसमें और ये भी पूछा गया है, ये देख सकते हैं इसमें कैसे पूछ रखा है। ठीक है, ये देखिए दे रखा है कि भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। चाहे जो पूछे आपको इसी तरह से लिखना, जो ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या भी डालने से इंपॉर्टेंट पहले है कि निबंध लेखन डालना, क्योंकि हम निबंध लेखन कर रहे हैं और निबंध लेखन जब भी लिखेंगे तो एक नए पेज से शुरू करेंगे। इधर हमारा भले ही 2 लाइन लिखा हो और पूरी कॉपी सादा हो, लेकिन जब भी हम निबंध लेखन स्टार्ट करेंगे बच्चा तो नए पेज से करेंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जितना भी आता उतना डाल देना। ठीक है, और जो टाइटल आपके पेपर में दिया गया, जो टाइटल आपके पेपर में दिया गया है उसी टाइटल को यहाँ पे लिखना है। अगर भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान दे रखा है तो उसी टाइटल को लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है आतंकवाद की समस्या और समाधान। प्यारे बच्चों, इसको लिखने से भी पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एक कोटेशन लिखिए। ठीक है, और ये कोटेशन 4 चांद लगा देता है आपकी निबंध में। और कोटेशन जब भी लिखेंगे तो इधर से कुछ लाइन छोड़कर, इधर से छोड़कर कुछ जगह बीच में लिखेंगे। और इसको लिखने के लिए हम ब्लैक पेन का उपयोग करेंगे। ठीक है, किस पेन का, ब्लैक पेन का। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया है कि भारत भूमि से हमको आतंकवाद मिटाना है, दृढ़ निश्चय कर बहादुरी से हमें अपना देश बचाना है, हमें अपना देश बचाना है। अब इस चीज को देखेगा एग्जामिनर और हाईलाइटेड रहेगा ब्लैक पेन से तो बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा आपसे। ठीक है, और आपने क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखिए यहाँ पे ये सब चीजें जो होती है बोनस पॉइंट होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है रूपरेखा, और ये ब्लैक पेन से होनी चाहिए, इसकी नीचे अंडरलाइन होना चाहिए ब्लैक डबल से। सबसे पहला यहाँ पे नंबर है प्रस्तावना, दूसरा है आतंकवाद का अर्थ, और तीसरा है आतंकवाद का कारण, और चौथा है आतंकवाद के प्रकार, और पांचवा है आतंकवाद के दुष्परिणाम, छठा है आतंकवाद की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, और लास्ट हेडिंग उपसंहार है, जो कि हर एक निबंध में ये हेडिंग आपको ये वाली और ये वाली मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो पहली हेडिंग हमारी है प्रस्तावना, इसको हम यहाँ पर डाल दिया ब्लैक पेन से। अब लिखना कैसे है, देखिए, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग सभी देशों में
फैला हुआ है। यानी आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी, ये कोई कानूनी नहीं है, मतलब बिना कानून का गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने या धमकाने का कार्य करता है। और ये ऐसा जो करते हैं उन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, ये आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग सभी देशों में फैला है, यानी इससे कोई भी देश आतंकवाद से अछूता नहीं है। ठीक है, हमारा देश भारत भी पिछले कई वर्षों से आतंकवाद का शिकार हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हमारा भारत भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ बॉर्डर पे भी होती है जो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जाती है, और आतंकवाद में लोगों को मारा जाता है और उनसे मन मुताबिक काम कराया जाता है। आतंकवादी यही करते हैं, उनका एक ग्रुप रहता है जो हथियारों से लैस रहता है, और वो क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, धमकाते हैं और उनसे अपने मन मुताबिक कार्य करवाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे है आतंकवाद से देश की शांति भंग होती है। देखिए आतंकवाद से जो है जाहिर सी बात है कि देश की शांति भंग हो जाती है। अगर कहीं आतंकवादी कोई हमला कर देते हैं तो पूरा देश, पूरा जनता आक्रोश में आ जाता है और पूरा सरकार उसको मारने के लिए दिमाग लगाती है, कैसे मारा जाए, कैसे इसको नष्ट किया जाए। इससे देश की जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो जाती है। जो लोग आतंकवाद का साथ देते हैं और आतंक फैलाते हैं उन्हें हम आतंकवादी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति अगर आतंकवाद का साथ देता है और आतंक फैलाने का कार्य करता है उन्हें हम आतंकवादी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ मेन चीजें हैं जिसको हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिखा जाता है। ठीक है, कोई सन हो गया, कोई इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, कोई परिभाषा हो गया, कोई अर्थ हो गया, उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब यहाँ पे आतंकवाद की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई है, यानी कि इसका जो पकड़ है ये बहुत गहराई तक फैली हुई है। ठीक है, ऐसे में कुछ अपने देश के भी लोग होते हैं जो इनका सहयोग कुछ पैसों की लालच में आकर कर देते हैं, और इसलिए ये अपना जड़ जो है दूरी दूरी तक फैला बैठे हैं। आतंकवादियों के पास कोई भी नियम और कानून नहीं होते हैं, और ये जो आतंकवादी होते हैं इनके पास कोई नियम और कानून नहीं होते हैं, और ये इनके ऊपर कोई देश भी नियम कानून लागू नहीं कर पाता है। ये लोग समाज और देश में आतंक के स्तर को बढ़ाने और उत्पन्न करने के लिए केवल हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये लोग जो समाज और देश में आतंक स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने और उत्पन्न करने के लिए केवल हिंसा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और जो है बम बारूद को फोड़ते हैं। ठीक है, तो हिंसात्मक गतिविधियां का ये जो है सहारा लेकर लोगों को अपने बस में करते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं। इसके बाद है आतंकवाद का अर्थ क्या है। हम देखिए निबंध लिख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आतंकवाद है इसका अर्थ क्या है। देखिए आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना या आतंकवाद को बढ़ावा देना। इसका यही अर्थ है कि आतंकवाद का अर्थ है आतंक को फैलाना या आतंकवाद को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आतंकवाद, ठीक है, यहाँ पे है आतंकवाद के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद किसे कहते हैं? कुछ लोगों के समूहों के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों का अंजाम देना ही की प्रक्रिया को ही हम आतंकवाद कहते हैं। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है आतंकवाद के कारण। ठीक है, कोई भी चीजें होता है उसका कारण होता है, उसका निवारण होता है, समस्या का समाधान होता है, और वो क्या चीजें होती है उसके बारे में लिखी जाती है। तो यहाँ पे आतंकवाद का कारण क्या है? देखिए आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी आदि की वजह से लोग परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो काफ़ी ज़्यादा घर से भी परेशान है, हर जगह से परेशान है, पढ़ाई भी कर लिया और उनको इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, तो इन सब की से परेशान होकर वो आतंक का रास्ता भी अपना लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत है। ठीक है भाई, बहुत ऐसे रास्ते हैं जिससे आप जी खा सकते हो,
आतंक ही एक रास्ता नहीं है। कई युवा बेरोजगारी की वजह से आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। कुछ लोग इन बेरोजगार, गरीब एवं भूखमरी से परेशान होकर बहला फुसलाकर आतंक के रास्ते पर धकेल देते हैं। इनके बहुत सारे गैंग होते हैं, इनकी गहराई तक पहुंच होती है। इन लोगों से मिले रहते हैं और देखते हैं कि बच्चा परेशान है, भूखे मर रहा है, तो उसे आतंक के रास्ते पर धकेलने का कार्य करते हैं और आतंकवादी एक न एक दिन जरूर मारे जाते हैं। आतंकवाद के कारण उत्पन्न होने के क्या है, यानी आतंकवाद उत्पन्न होने के क्या कारण है? जब भी किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति बहुत संवेदनहीन बन जाती है, तब आतंकवाद उत्पन्न हो जाता है। देखिए, आतंकवाद भी उत्पन्न होने के कई कारण हैं। जैसे किसी देश की जो राजनीतिक है, सामाजिक और प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति उनकी बातों को न माने, उनकी बातों को न सुने, ठीक है, उनको मारा पीटा जाए, तो इससे परेशान भी होकर लोग आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं और इससे आतंकवाद उत्पन्न भी होते हैं। सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं को हल करने का वादा किया जाए परंतु उनका समाधान न किया जाए, तब आतंकवाद उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आतंकवाद उत्पन्न होने का कारण यहाँ पर है कि लोकतांत्रिक देशों में कुछ असामाजिक तत्व अलग अलग धर्मों के बीच लड़ाई करवाते हैं, जिससे आतंकवाद बढ़ता है। ठीक है, हमारे देश में लोकतांत्रिक में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको अलग अलग मत धर्म के लोगों को एक दूसरे से लड़ा देते हैं। कोई भी मतलब नहीं लड़ने का। ठीक है, हम लोग आए हैं, धरती पर जिएंगे, चले जाएंगे, और ये लोग तो अपने में मिले हैं, राजनीति वाले, आपका घटा होगा, इनका तो कुछ जाएगा नहीं, इनका वोट बैंक बन जाएगा। आतंकवाद के प्रकार क्या है? राजनीतिक आतंकवाद भी होते हैं, सांप्रदायिक आतंकवाद भी होते हैं, आपराधिक आतंकवाद भी होते हैं। देखो, आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या है? आतंकवाद की वजह से लोगों में असुरक्षा की भावना होती है। आतंकवादी अपने बातों को मनवाने के लिए लोगों को डराकर या भय का माहौल उत्पन्न करके अपनी बातों को पूरा करवाते हैं। आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को प्रभावित करती है। लोग अपने घरों से निकलने में डरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, कोई भी समस्या आ जाए उसका समाधान जरूर निकलता है। ठीक है, कोरोना जैसी महामारी आई और उसका समाधान निकला, वैसे ही हर एक समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यहाँ पे है कि आतंकवाद की समस्या का समाधान। यहाँ पर हेडिंग है, देखिए, भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसे समाप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत की संसद ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले यानी उनसे मिले हुए व्यक्तियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई है। यानी भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है, इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ठीक है, भारत की संसद ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जो रहता है, उनसे मिला रहता है, जो उनका साथ देता है, ठीक है, जो उनको रास्ता, भोजन, पानी पहुंचाता है, उनके लिए कठोर दंड देने का जो है प्रावधान व्यवस्था की गई है। और इसकी जो लास्ट हेडिंग है, उपसंहार है। ये दे रखा कि आतंकवाद दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। जाहिर सी बात है कि पहले कुछ आतंकवादी रहते थे, अब बहुत ज़्यादा आतंकवादी हो गए हैं, लेकिन इनको ज़रूर चुन चुन कर मारा जाएगा, क्योंकि अब हमारे जहाज़ जाते नहीं हैं, अब ड्रोन से हमला होता है और ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता है, कम खर्च होते हैं, ठीक है, और सटीक सही जगह पे मारे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है आतंकवाद जो है। पूरे विश्व इससे कोई अछूता नहीं है। इसे रोकने के लिए पूरे विश्व को मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन कार्य क्यों करेंगे? क्योंकि अगर दो देश लड़ेंगे तो उनका हथियार बिकेगा। ठीक है, कार्य करने की ज़रूरत है। अगर हमें आतंकवाद को कम करना है, इसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो चाहिए। हम सबको मिलकर इसका विरोध तथा सरकार का साथ भी देना चाहिए इस पहल में। ठीक है, और हमको किसी भी आतंकवादी का सहयोग नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए कुछ समय के लिए खुशी हो सकता है, कुछ पैसे, लेकिन पूरे देश के लिए चिंता का विषय। पूरे देश के लोगों किसी के
पति को, किसी के पिता को छीन सकते हैं ये लोग, ठीक है। बाद में आपके ऊपर ही हमला कर देंगे, इसलिए इनसे बच कर रहिए। ऐसे आपको पूरा लिखना है निबंध, तो ऐसे आपका निबंध आएगा तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।